ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अगली चौपाइयां करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण ने परशुराम को खूब क्रोधित कर दिया और परशुराम ने उन्हें उत्तर देना शुरू किया। सुनी सरोष, सुनकर, लक्ष्मण की बातें सुनकर सरोष गुस्से में भृगुवंश के मणि श्रेष्ठ भृगुवंश के मुनि बोले, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। यहां तक हमने पढ़ लिया था। क्या बोले वे? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कौशिक, कौशिक विश्वामित्र ऋषि को कहते हैं। विश्वामित्र ऋषि बहुत बड़े तपस्वी ऋषि हैं, बहुत अधिक उन्होंने तपस्या की थी और बहुत ही तेजस्वी महापुरुष थे वे, बहुत बड़े, उनका सब बहुत सम्मान करते थे। तो वे भी उस दरबार में बैठे हुए थे जहां पर सब राजा आए हुए थे धनुष को भंग करने की चेष्टा करने के लिए। तो वहां पर विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम बोले, कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु, सुनिए, मंद यहु बालकु, यह बालक मंद बुद्धि का है, इसके पास बुद्धि नहीं है, मंद है, इसको समझ नहीं है। कौन सा बालक? लक्ष्मण। कुटिल काल बसु निज कुल घालक, ये कुटिल है, ये बालक, ये लक्ष्मण, ये बहुत चालाक है, बहुत चालाकियां कर रहा है, कुटिलता से पेश आ रहा है। कुटिल यानी जो लोग बहुत मन में छल कपट रखते हैं, चालाकियां करते हैं। ये काल बस हो गया है, अब ये मृत्यु के वश में है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता, अब तो ये मरेगा ही मरेगा मेरे हाथों से। निज कुल घालक, और ये खुद ही अपने कुल का नाश करने वाला बनेगा, ये अपने कुल का नाश करने का जिम्मेदार खुद ही होगा। निज कुल, अपने कुल, कुल यानी अपना वंश परिवार, घालक, नाश करने वाला। कैसे हो जाएगा उसके कुल का नाश? जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका वंश वहीं समाप्त हो जाएगा। तो परशुराम विश्वामित्र को बता के सावधान कर रहे हैं कि देख लीजिए मैं क्यों इसको मारूंगा, इसका कारण क्या है। और क्या बताया उन्होंने? ये लड़का, ये लक्ष्मण कैसा है? भानु वंश, भानु के वंश का, भानु यानी सूर्य, सूर्यवंशी। आपने देखा होगा रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को माथे पर सूर्य का टीका लगाते हैं। वो सूर्य, आधा सूर्य और उसकी किरणें निकली होती हैं, तो उनके सूर्यवंशी होने की पहचान है, वे सूर्यवंश के थे। तो वो कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र से कि ये लड़का सूर्यवंशी है लेकिन राकेश कलंकु है। सूर्यवंश का कलंकित चंद्रमा है। चंद्रमा यानी बेटा, कुल का चांद, बच्चे को कहते हैं ना बेटे को कि तुम हमारे कुल के चांद हो, चंद्रमा हो। तो ये सूर्यवंशी बालक है ले और अपने कुल का चंद्रमा है, लेकिन कैसा चंद्रमा है ये? कलंकित, जिसको कलंक लगा हुआ है। निपट निरंकुश, निपट, निरा, बिल्कुल, निरंकुश, निरंकुश कहते हैं जो अपनी मनमानी करता है, जो किसी की सुनता नहीं है, निरंकुश, मनमानी करने वाला। अबुधु, अबुधु बुद्धि नहीं है जिसकी, ना समझ, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, जिसके पास बुद्धि है ही नहीं। अबुधु, असंकु, असंकु अशंका से बना है, जिसको किसी की शंका नहीं है, यानी किसी का डर नहीं है, निडर है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये सारे विशेषण लगा दिए उन्होंने लक्ष्मण के आगे। काल कवलु होई ही क्षण माही, अभी क्षण में
एक क्षण में, क्षण माही एक क्षण में, एक पल में काल कवलु होई, काल के मुख में चला जाएगा, ये काल के मुख का ग्रास बन जाएगा, बाइट। काल कवलु, काल के मुख में चला जाएगा, काल कवलित हो जाएगा, मर जाएगा ये अभी अगले ही क्षण। काल कवलु हो जाएगा क्षण में ही, क्षण माही। कहो पुकारी, मैं पुकार के ये बात कह रहा हूं, मैं जोर जोर से ये बात कह रहा हूं, मैं छुपा नहीं रहा इस बात को। खोरी मोही नाही, फिर मुझे दोष मत देना, ये मेरा दोष नहीं है, इसके मरने का कारण ये खुद ही है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की बातें कह रहा है तो मुझे क्रोध आ रहा है और मैं क्रोध में इसका वध कर दूंगा, ये काल के मुख में चला जाएगा। कहो पुकारी, ये पुकार के कह रहा हूं, खोरी मोही नाही, मेरा कोई दोष नहीं है, खोरी दोष। तुम हट कहू जो चहु उबारा, फिर खुद ही कहने लगे परशुराम विश्वामित्र से कि अगर आप मना करते हो कि मैं इसे न मारूं, जो चहु उबारा, यदि चहु चाहते हो, उबारा इसे उबारना, इसको माफ करना, इसको छोड़ देना, इसे क्षमा कर देना, यदि आप चाहते हो, यदि आप मना करते हो मैं इसे ना मारूं, खुद ही कह रहे हैं, विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा था कि मत मारो, इसे छोड़ दो, खुद ही कहने लगे। क्यों कहने लगे खुद ही? क्योंकि वे मार नहीं सकते थे, केवल क्रोध कर सकते थे। तो जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो केवल क्रोध करता है, वीर व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता। वीर व्यक्ति वीरता दिखा देता है करके, लेकिन क्रोधी व्यक्ति केवल क्रोध करके बोलता रहता है और वीरता न दिखाने के कोई ना कोई बहाने ढूंढता है। तो परशुराम ने क्या बहाना ढूंढा? विश्वामित्र के ऊपर डाल दिया और कह दिया आप यदि मना करते हो, मैं इसे न मारूं, इसे आप बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप बता दो, मेरी ताकत बता दो, मेरी शक्ति बता दो, मैं कैसा हूं, मेरा बल बता दो और मेरा रोष बता दो, मेरा गुस्सा कैसा है इसे समझा दो। खुद नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब परशुराम जो विश्वामित्र से विनती कर रहे हैं कि आप इसे बता दो मैं कैसा हूं। जैसे कोई व्यक्ति जब खुद नहीं कुछ कर सकता तो कहते पूछ लो इसको मैं कितना गुस्से वाला हूं, पूछ लो इसको मैं क्या क्या कर सकता हूं। इस तरह से वे विश्वामित्र को कह रहे हैं। लखन कहो, अब जब जैसे ही परशुराम ने कहा कि इसे बता दीजिए मेरा बल, मेरा जोश, मेरा गुस्सा, मेरा प्रताप कैसा है, इसे बता दीजिए मैं कैसा हूं, तो लक्ष्मण ने कहा, लखन कहो, लक्ष्मण ने कहा मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा यश, सुजसु तुम्हारा सुयश, तुम्हारा जितना भी तुम्हारी प्रसिद्धि है, जितना तुमको लोग जानते हैं, ये सारा यश तुम ही अछत को बरने पारा, तुम ही बता दो ना। तुम्हारा अछत यानी उपस्थित, तुम्हारे होते हुए तुम ही तो हो यहाँ पर, तुम खुद ही बता दो। को बरने पारा, तुमसे अच्छा कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। को बरने पारा, वर्णन नहीं कर पाएगा। कौन वर्णन कर पाएगा तुमसे अच्छा? तुम अपने यश का वर्णन खुद ही कर लो। तुम ही अछत, तुम्हारे होते हुए को बरने पा, और कौन वर्णन करेगा? विश्वामित्र जी क्या तुम्हारा वर्णन करेंगे? तुम खुद ही वर्णन कर लो और कोई नहीं कर सकता। अपने मुंह तुम आपनी करनी, तुमने अपने मुंह से ही अपनी करनी, अपनी वीरता की कहानियां बार अनेक भांति बहुवर्णी, कितनी बार, अनेक बार, बहुत भांति बहुत प्रकार से वर्णन की है। तुमने खुद ही तो बताया मैंने सहस्त्रबाहु को मार दिया, मैंने भूमि को, कितनी भूमियां राजाओं से विहीन कर दी और वो सारी भूमि मैंने उठाकर ब्राह्मणों को दान में दे दी। इस तरह की तुमने अपने कितने तो वर्णन किए हैं, अनेक भांति बहुवर्णी वर्णन किए हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो, अगर तुम्हें संतोष फिर भी नहीं हो रहा
तसल्ली नहीं हो रही अपना वर्णन करने पर भी। कितना तो तुमने वर्णन कर लिया अपनी वीरता का। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो, तो फिर से कहो और कहो। पुनि फिर से, कहू फिर बताओ, कहो। जनी रिस, रिस गुस्सा, जनी नहीं मत, जनी रिस रोकी, गुस्से को रोक कर, दुस्सहु दुख सहु, इस दुस्सह न सहने वाले असहनीय दुख को मत सहो। गुस्सा रोकना दुख सहने के बराबर है। तो तुम अपने वखान करना चाहते हो तो खुद ही करो। गुस्से को रोक कर दुख को मत सहो। मत रोको अपना गुस्सा, बोल दो गुस्से में जो भी बताना है अपने बारे में। दुख सहु, दुख सहना, जनी मत सहो। वीर व्रती तुम तो वीर व्रती हो, तुमने तो वीरता का व्रत लिया हुआ है। तुम धीर अक्षोभा, तुम तो धीर हो, धैर्यवान हो। तुम तो अक्षोभा हो, क्षोभा यानी क्षोभ, क्रोध रहित। तुम्हारे में तो क्रोध है ही नहीं। तुम तो इतने धैर्यवान हो, तुम तो वीर व्रती हो, तुम तो शांत हो। अक्षोभा यानी शांत, जिसमें गुस्सा ना हो, क्षोभ ना हो। तो ऐसा तो नहीं था। परशुराम जी तो बड़े क्रोधी थे, अशांत थे, धैर्य भी नहीं था उनमें, इतनी जोर जोर से लड़ने लगे आकर। तो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं। जो वो नहीं है वो बोल रहे हैं उनके बारे में। गारी देत न पावहु शोभा, आपको गाली देते हुए अच्छा नहीं लग रहा। आप जो गालियां दे रहे हो सबको, इसको मार दूंगा, उसको ये कर दूंगा, ये आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा है ये सब करना। गारी देत न पावहु, गारी गाली, आपको पावहु, आप शोभा नहीं पा रहे हैं जो आप गुस्से में क्रोध में गालियां दे रहे हैं। और फिर आगे क्या कहा? तो ये लक्ष्मण जी एक तरह से परशुराम का अपमान ही करते जा रहे हैं, व्यंग करते जा रहे हैं, उनको और क्रोधित करते जा रहे हैं। तो आगे कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। सूर समर, जो सूर होते हैं, जो शूर होते हैं, जो सूरमा होते हैं, जो वीर होते हैं। सूर यानी शूर, वीर, प्रतापी, साहसी। जो शूर होते हैं वे समर करनी, वे युद्ध करते हैं। करही, करनी, करही, युद्ध में करनी, युद्ध करके दिखाते हैं। कहीं न जनावही आप, कह कह कर खाली अपनी वीरता नहीं दिखाते, कह कह कर अपनी वीरता नहीं जताते सबके सामने। कहीं कहीं कहकर, बोल बोल कर, जैसा आप अपने बारे में कह रहे हो, मेरा कुठारा ये कर देता, मेरा वो हो जाता है, ये सब मत बोलिए। विद्यमान रण पाई रिपु, शत्रु को, रण युद्ध, रिपु शत्रु, विद्यमान उपस्थित, युद्ध भूमि में शत्रु को उपस्थित पाकर, कायर कथहि प्रतापु, कायर ही लोग होते हैं जो प्रताप अपना सुनाते रहते हैं। जो वास्तव में वीर होते हैं वो वीरता करके दिखाते हैं, वो युद्ध करके दिखाते हैं, वो शत्रु को परास्त करके दिखाते हैं। आप लड़िए हमसे, आप तो बोले जा रहे हैं सिर्फ क्रोध में। युद्ध करिए, वीरता दिखाइए। तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने और भी क्रोधित कर दिया। फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण? तुम तो काल हाँक जनु लावा। आप तो ऐसा लगता है काल को, मृत्यु को अपने साथ लेकर आए हैं, हाँक कर, जैसे भेड़ बकरियों को हाँक कर लाते हैं ना अपने साथ साथ, एक लकड़ी लेके चलो 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 श करके जानवरों को, इस तरह से आप तो काल को हाँक कर बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लक्ष्मण को मारो। बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं मृत्यु के लेकर आया हूं, तुम मृत्यु के मुंह में चले जाओगे, अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा, अभी तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा लगता है बार बार आप मुझे केवल यही बता रहे हो, बुला रहे हो, बता रहे हो, सुना रहे हो। अब आ गया परशुराम जी को और भी ज्यादा अधिक क्रोध। सुनत लखन के वचन कठोरा,
लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, सुनकर वचन बोली वाणी, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। परशुराम ने क्या किया, फरसा और अच्छी तरह कस के पकड़ लिया, सुधार कर और अच्छी तरह, सुधार कर अच्छी तरह, परसु फरसा, धरेउ धर लिया, घोरा कर हाथ में फरसा और अच्छी तरह पकड़ लिया। कैसा फरसा, घोरा, घोर भयानक फरसा। अब जनी दे दोष मोहि लोगु, जनी मत, फिर जनी शब्द बार बार आया है जिसका अर्थ है नहीं, मत। अब कहने लगे, लोगो अब मुझे दोष मत देना, अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। ये कटुवादी बालक है, ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक है, कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला, बध जोगु है, वध करने के योग्य है, बध जोगु, वध करने के योग्य, मार डालने के योग्य, वध करना, मार डालना। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैं इसको बच्चा देखकर, बच्चा समझकर, बाल बिलो की, इसको मैं बच्चा मानता हूँ, इसको बच्चा समझकर, बच्चा है यह देखकर, बहुत मैं बाचा, बहुत देर से मैं इसे बचा रहा हूँ, बाचा बचा रहा हूँ, मैंने बहुत देर से इसे बचाया है, ये सोचकर कि चलो बच्चा है, छोड़ दो, माफ कर दो। अब ये हूं मरनिहार भासाचा, पर अब ये मरने वाला है सच में, अब नहीं बचेगा ये, अब यह मरनिहार, मरने वाला है साचा, अब सच में मरेगा ये, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, साचा सच में। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, और फिर खुद ही विश्वामित्र से फिर कहने लगे, अभी कहा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, फिर विश्वामित्र को कहने लगे क्षमीय अपराधु, चलो मैं इसका अपराध क्षमा करता हूं। बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु लोग बच्चों के दोषों को गिनते नहीं है, बच्चों की गलतियों को देखते नहीं है, बाल दोष, बालकों के दोषों को, बच्चों के दोषों को, गुण, दोष और गुण देखते नहीं है बच्चों में क्या है, क्योंकि वो बच्चे हैं, नहीं गिनते नहीं है साधु, जो मैं साधु हूं, मैं ऋषि हूं, मैं मुनि हूं, इसलिए मैं इस बालक के गुण दोष को नहीं गिनता, चलो छोड़ दिया, माफ कर दिया। लेकिन फिर कहते हैं खर कुठार में अकुरन को ही, लेकिन मेरे पास कुठारा है, कैसा कुठारा, बहुत घोर, घनघोर, भयानक कुठारा है मेरे पास, फरसा है मेरे पास, और मैं अकरुण हूं, अकरुण निर्दयी, जिसके मन में दया ना हो, करुणा ना हो, अकरुण को ही, क्रोधी हूं मैं, एक तो मैं निर्दयी हूं, मैं क्रोधी हूं, मेरे पास कठोर कुठारा है, भयानक फरसा है, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है, गुरु का द्रोह करने वाला अपराधी, इसने अपराध किया है, इसने मेरे गुरु के साथ द्रोह किया है, इन लोगों ने मेरे गुरु के धनुष को भंग किया है, इसने मेरे गुरु का अपमान किया है धनुष को भंग करके। उत्तर देत, और ऊपर से उत्तर दे रहा है, ऊपर से मुझे जवाब दे रहा है, और ऊपर से मुझे क्रोधित कर रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, चलो ठीक है, फिर भी मैं इसे बिनु मारे छोड़ देता हूं। तो बार बार बोलते मार दूंगा, फिर कहते मैं छोड़ दूंगा, बार बार कहते मैं इसका वध कर दूंगा, फिर कहते मैं इसे क्षमा कर दूंगा। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि परशुराम केवल क्रोध में आकर बोले जा रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। तो इसीलिए ये मुहावरा भी सार्थक होता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो फिर कहते मैं इसे, ये उत्तर दे रहा है मुझे, फिर भी मैं इसे बिना मारे
छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सिर्फ आपकी मर्यादा रखने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए, आपके सम्मान के लिए मैं इसे छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप मन में यही सोच रहे होगे कि मैं इसके अपराध को क्षमा कर दूं। या हम यहाँ ये भी अर्थ ले सकते हैं, जो कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, तो विश्वामित्र ने एक बार कह दिया उठकर कि चलो इसका अपराध क्षमा कर दो। साधु लोग बच्चों के गुण दोषों को नहीं देखते। हम दोनों अर्थों में ले सकते हैं कि यहाँ पर परशुराम भी कह रहे हैं और हो सकता है विश्वामित्र ने भी यही कहा हो कि बच्चों के अपराध को क्षमा कर दो। साधु लोग बच्चों के गुण दोषों को नहीं देखते। तब परशुराम ने कहा कि ठीक है, आपके शील के कारण, आपकी मर्यादा रखने के कारण, आपकी बात रखने के कारण मैं इसे छोड़ देता हूं। तो हम इसमें कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, या हम दोनों अर्थों में ले सकते हैं कि विश्वामित्र ने भी हो सकता कहा हो और हो सकता है परशुराम खुद ही कह रहे हैं। तो कौशिक, तुम्हारे कारण, तुम्हारी मर्यादा के कारण, तुम्हारी इज्जत रखने के कारण मैं आपकी बात मानता हूं और इसे नहीं मारता। नहीं तो न अन्यथा, वरना क्या होता? न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो मैं इसी कठोर कुठारे से इसे काट देता। और गुरही उरिन होते श्रम थोरे, और इसको मारकर, इसको काट कर मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता थोड़े से श्रम में। थोड़ा सा ही परिश्रम लगता मुझे, केवल इसको मारना ही था कुठारे से, फरसे से, और मेरे ऊपर से गुरु का ऋण उतर जाता। अब देखिए, गुरु का ऋण सब पर होता है। जो भी गुरु होते हैं हमारे, जब वो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हमारे ऊपर उनका ऋण चढ़ जाता है। और वो हमेशा जीवन में जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, गुरु का ऋण उतारना चाहिए। कब उतार सकते हैं हम गुरु का ऋण? गुरु का सम्मान करके, गुरु की इज्जत करके, गुरु के बताए मार्ग पर चलकर। और अगर कोई हमारे गुरु का अपमान करे तो उसे अपना शत्रु मानकर, उससे बदला लेकर, उसे सही रास्ता दिखाकर हम अपने गुरु का ऋण चुका सकते हैं। तो ये कह रहे हैं परशुराम की अगर मैं इसे मार देता तो थोड़ी से परिश्रम में मैं गुरु का ऋण चुका देता। क्यों? क्योंकि इसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने, और फिर ये मेरे साथ बहस भी कर रहा है, वाद विवाद भी कर रहा है, मुझे जवाब भी दे रहा है। तो यहाँ तक आज हम करेंगे और बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इसे रिवाइज भी करते जाइए, साथ साथ समझ में आएगा, याद रहेगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने घर के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करिए।